Heute unser Thema ist Reflexivverben. रिफ्लेक्सिव वर्बन कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जिनमें एक तरह से रिफ्लेक्शन आती है, एक अक्स आता है। वो क्या है, वो कैसे है, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर आपको मैं समझाता हूँ। लिखा है, दो सेंटेंसेस है हमारे एक्सरसाइज के टॉपिक के, एर रजियर्ट इन और एर रजियर्ट जिश। ठीक है, रजियरन शेव करना। अब हम एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एर रजियर्ट इन। ठीक है, एयर रजियर्ड इन, वो शेव कर रहा है किसकी, उस आदमी की। हिम के लिए हमने इन कह दिया। जब एयर ऑब्जेक्ट बनता है तो इन बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना अकुजाटिव में। और बी पिक्चर में हम देखते हैं, लिखा है एयर रजियर्ड जिश। अब इसमें वो किसकी शेव कर रहा है, नहीं। अपनी शेव कर रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जी शाउट जी अन। जी शाउट वो देख रही है, जी अन किसको देख रही है, किसी और फ्रॉ को देख रही है। तो हम कह रहे हैं कि जी शाउट जी अन, वो उसको देख रही है। जबकि डी में लिखा है जी शाउट जिश अन, इसमें वो किसको देख रही है, अपने आप को। अपने आप को देख रही है। अगली लाइन पढ़े है रेहान, ये लाइन पूरी पढ़ दें। एस फेस्टेक्ट एस। हाँ, एस फर्स्टेक्ट एस। इसमें एक एस से मुराद ये मेडिशन है, और दूसरे एस से मुराद ये आउटो है। ठीक है, यानी वो बच्ची फर्स्टेकन छुपा रही है उसको, वो उसको छुपा रही है, यानी बच्ची गाड़ी को छुपा रही है। आगे पढ़ें। एस फेस्टेक्ट जिश। वो खुद को छुपा रही है। आगे चलें। जी वाशन जी। हाँ, वो उनको धो रहे हैं, ये शायद गाड़ी के टायर को धो रहे हैं, तो हमने कहा कि वो लोग उनको धो रहे हैं। और लास्ट में क्या है एच पे, जी वाशन जिश। यानी वो खुद को धो रहे हैं। अच्छा, अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को सामने रख के देखते हैं कि जब तो ऑब्जेक्ट कोई और पर्सन हो तो हम उसको मेंशन करते हैं हिम की, ही इन कह के या जी कह के, ठीक है, एस कह के। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट हो वही ऑब्जेक्ट भी हो तो उसके लिए हम जिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिश, ये रजीर जिश वो अपनी शेव कर रहा है, जिश आउट जिशान वो खुद को देख रही है, एस फर्स्टेक्ट जिश वो खुद को छुपा रही है, और जी वाशन जिश वो खुद को धो रहे हैं। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब। इसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर कोई काम करने वाला अपने ऊपर ही काम कर रहा हो, वो खुद ही ऑब्जेक्ट भी हो, खुद ही सब्जेक्ट भी हो, तो फिर हम जिश को यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर है आपको। ये चलें, वर्ब कोई स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है या स्पेसिफिक फिर वर्ब्स हैं। हर वर्ब के साथ हो सकता है? स्पेसिफिक भी वर्ब्स हैं जिनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिनको अगर हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखें तो उनसे पहले जिश भी आता है। कुछ आपने वर्ड्स एक दुक्का आपकी नज़र से गुजरे होंगी, जैसे आप कहते हैं एस्फ्रोइट मिश, मुझे खुशी हुई, या और भी आपने कुछ देखे होंगे, जिश इंटरेसियन शायद आपने देखो। तो ये आप ऑब्जर्व कर लें। जिश वाशन हो सकता है, जिश फर्स्टेकन हो सकता है, और इसी तरह जिश अनशावन हो सकता है, जिश राजीरन हो सकता है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे पिक्चर्स हैं जिनमें ब्लैंक है और नीचे हमारे पास वोकेबलरी मौजूद है। अब हम गेस करेंगे कि कौन सी ब्लैंक में कौन सा वर्ब आना चाहिए। तो आई पिक्चर को देखें, एयर वो क्या कर रहा है, वो उसकी तस्वीर बना रहा है। अब नीचे से देखें कौन सा इस बात को बेहतर डिस्क्राइब कर रहा है। एयर हमारा सब्जेक्ट है, अब वर्ब यहाँ से इस लिस्ट में से आप ढूंढ लें। स्केच बना रहा है, स्केच बनाने को कहते हैं साइशनन। एयर
Er fotografiert ihn. नहीं, हम साइशनन यूज करेंगे ना, हाथ से स्केच बना रहा है zeichnet तो ihn, साइशनन यूज होगा। एयर साइशनट इन, ठीक है, वो zeichnet हाँ, ihn, Ja, वो उसका स्केच बना रहा है। zeichnet ihn, zeichnet, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। एयर फिर zeichnet sich, एयर साइशनट जिश, वो अपना स्केच बना रहा है। हाँ, हाँ, तस्वीर खींच रही है। sie sie fotografiert sie. fotografiert, हाँ, sie fotografiert sich, नहीं, sich नहीं, Sie. जी, वेरी गुड। हाँ, sie, चलिए अब sie, आगे आ जाए। then next, फिर, Selfie. Sie fotografiert sich. जिश, sehr या, गुड। आगे आ जाए। MZ. M.Sie. Legen Sie ins Bett. जी लेगन जी इंस बेट, ins वेरी Bett, गुड। sie können sich im Bett, जी ins लेगन Bett, जिश Sich इंस in बेट, Bett. sehr sich gut। ins Bett, अच्छा, Er next, kommt es. er kämmt kommt, es, very good। kämpft Er sich, kämmt sich. ठीक है, ये यहाँ से फिर और इस कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि जब कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको मेंशन करेंगे, अगर वही ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम जिश यूज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हैं उसमें एयर फर्स्टेक्ट इन है, जी फर्स्टेक्ट जी, एस फर्स्टेक्ट एस और जी फर्स्टेकन जी, ये मुख्तलिफ हैं। जबकि राइट साइड पे चारों दफ़ा जिश आ रहा है, इनमें क्या फ़र्क क्या है दोनों में? क्यों एक दफ़ा सबके साथ जिश आ रहा है और एक दफ़ा जिश नहीं आ रहा? तो एक एक दफा अपने, वो हाँ, अपने साथ कर रहा है, दूसरा किसी और के लिए है। हिम, और दूसरा कोई भी हर। चीज हो सकती हाँ, है, एक में ऑब्जेक्ट कोई और है, एक में ऑब्जेक्ट और वो दूसरे खुद में है, वेरी गुड। इसी तरह ये कुछ वोकेबलरी है जिसके साथ हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। मसलन एक दफ़ा वो किसी और पे काम कर रहा है और एक दफ़ा अपने साथ। ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, डेयर मन शाउट डेन हुंड अन, आदमी देख रहा है डॉग को, दन शाउट एयर जिश अन, फिर वो खुद को देख रहा है। इसी तरह डेयर फ्रिजोर राजियट जिश, जो बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, वो अपनी शेव करता है। दन राजियट एयर डेन मन, फिर वो आदमी की शेव करता है। तो यहाँ से हम सब्जेक्ट उठा सकते हैं, यहाँ से वर्ब उठा सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। कोशिश करते हैं। आप भी इसी तरह, दो आपके सामने एग्जाम्पल सेंटेंसेस मौजूद हैं, तो इसी तरह आप भी सेंटेंस बनाएं। यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाएं, कोई वर्ब उठाएं, कोई ऑब्जेक्ट उठाएं। एक दफ़ा वही ऑब्जेक्ट होगा जिश, दूसरी दफ़ा कोई और होगा। जी, है रेहान। डेयर मन और डेयर फ्रिज्योर के साथ एक एक सेंटेंस बन चुका है। अब आप डीप फ्रिजोरिन ले सकते हैं। या कोई Die और ले लें। Mutter हम्म, fotografieren das फोटोग्राफियर्ड, Baby. डी मुटर फोटोग्राफियर्ड दस बेबी, वेरी गुड। डन, Die जी, Mutter fotografieren sich. फोटोग्राफियर्ड। Ja. पूरा सेंटेंस शुरू से फिर बनाएं, बीच में दन भी यूज करना है। Okay. Die Mutter. Okay. Die Mutter fotografieren das Baby. Dann fotografiert sie. Dann fotografiert sich. ठीक है,
गुड। Die Mutter fotografiert das Baby, dann fotografiert sie sich। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसी पे नीचे है sich waschen, एक वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है sich waschen, और इसकी पूरी कॉन्जुगेशन आपके सामने है। मसलन अपने बारे में कहना है तो ich wasche mich, वाशन यानी धोना, ich wasche mich, du wäschst dich, एयर एस जी या मन सब्जेक्ट हो तो हम जिश यूज करते हैं, वियर के साथ उन्स, ईयर के साथ ओएश, और जी के साथ जिश। अब ये एक पूरी कंजुगेशन आपके सामने है इसकी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की, कि जब हमारा सब्जेक्ट इश होगा तो रिफ्लेक्शन में हम मिश लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट डू होगा तो रिफ्लेक्शन में डिश आएगा। जिश सिर्फ तब आएगा अगर हमारा सब्जेक्ट एयर, जी, एस, मन या जी हो, दे वाला, यू वाला, तीनों में से कोई भी जी हो, एयर, एस, मन हो तो हम जिश यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट वियर होगा तो फिर हमने रिफ्लेक्शन में उन्स यूज करना है, जिश यूज नहीं करना। ईयर होगा सब्जेक्ट तो ओएश यूज करना है। इसको अच्छी तरह देख लें, ऑब्जर्व कर लें, आपके पास वैसे आ चुका है, तो ये आपने इसको ख्याल रखना है। अब हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम पढ़ते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं रिफ्लेक्शन है या नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस है कॉम wir verstecken uns। आपने बस इतना बताना है रिफ्लेक्शन है या नहीं है। है, वेरी गुड। उसके बाद ich muss sie unbedingt kämen। नहीं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। फर्ज करें यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो क्या तो बन इश जाएगा? मुस मिश unbedingt कॉमन आना चाहिए था। sehr gut, बिल्कुल ठीक। Du musst dich unbedingt rasieren। है रिफ्लेक्शन? जी है। है। Du musst ihn schnell rasieren। दो मुस्त नहीं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। अगर डिश लिखा होता है इन की जगह तो रिफ्लेक्शन होती। Ich muss mich unbedingt kämen। है। रिफ्लेक्शन है। Schauen Sie sie bitte genau an। शावन जी जी बिटे, इसमें नहीं है। नहीं है, दो नहीं जी है। डिफरेंट है। दो जी डिफरेंट है। अगर जी दूसरे जी की जगह जिश लिखा होता तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन है। गुड। ये इसका मोस्ट मतलब क्या है इस लाइन का? शावन अनशावन जी होता है जी। देखना, ठीक है। हम्म। शावन जी यानी आप देखें, जी उन लोगों को, बिठे गिनावन गौर से देखें, आप उनको गौर से देखें। ओके। अगर दूसरे जी की जगह हम इन कर देते ना, आई एच एन, इन, तो फिर इसका मतलब होता है कि आप उस आदमी को गौर से देखें। हम्म। अच्छा, थर्ड लास्ट है ये तब अम्यूज्ड। भी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता। इसमें रिफ्लेक्शन है ना? नहीं हाँ, है ना। उसमें नहीं है, जी वाले में नहीं है बिल्कुल। उसके बाद ईयर 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 म्यूस्ट, वाले में है। ओएश, ईयर में वाशन, ओएश आ गया ईयर के साथ तो रिफ्लेक्शन है। ईयर म्यूस्ट इन वाशन, इसमें रिफ्लेक्शन है। या एच में है, एच में नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। ठीक है, नहीं है। सेकंड लास्ट है schauen Sie sich doch im Spiegel an। इसमें है, बिल्कुल है। और कॉम wir stecken sie, जी और जी नहीं है। इसमें नहीं है। तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया रिफ्लेक्शन का। आप सेंटेंस पढ़ के बता सकते हैं ये वर्ब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है या नहीं आ रही।
ये टेबल आप याद कर सकते हैं, यानी क्या रिफ्लेक्शन होती है, और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, तो और ज़्यादा आपको इसमें अबूर हो सकता है। अब हम आएंगे वापस अपनी बुक की तरफ। हमारा क्वेश्चन है फ्यूलन जी जिश गुड, क्या आप खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है जिश फ्यूलन, यानी फील करना, महसूस करना। लेजन जी डी स्प्रेश ब्लाजन, ये जो स्प्रेश ब्लाजन है इनको पढ़ें। और अर्गेंस जी डी रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन इंटर ठबले, टेबल में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। वैसे तो आप जान चुके हैं ऑलरेडी, इश्क का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिश है। अब आप बताएं डू का क्या है? डिश। डिश। डिश है। एयर एस और जी के साथ क्या हम रिफ्लेक्शन यूज करते हैं? जिश। जिश। वेरी गुड। वियर के साथ वीयर्स। ईयर ऑनस, ऑयल। ईयर ओइश, और और जी के जीज। साथ जिश। अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं। इश फ्यूले मिशकूट, ये कह रही है इश फ्यूले मिशकूट, वो कह रहा है ठोल डू फ्यूल्स्ट डिश गुड। जब वो अपनी बात कर रही है तो इश के साथ मिश यूज किया, इधर डू के साथ उसने डिश यूज किया। डिश। यह है ओ एयर फ्यूल्ड जिश श्लेष्ट, उसकी बात कर रही है ही की, तो जिश कह रही है। और ये कह रहा है वियर, ये कह रहे हैं वियर फ्यूलन ऑन्स श्लेष्ट, यानी हम बुरा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब ये कुछ एक है एक्सरसाइज है नख डेम स्पोर्ट, यानी आफ्टर द स्पोर्ट। was machen Sie zuerst, dann और danach, तीन ग्रेडिंग्स हैं। zuerst यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, then यानी कि फिर, और danach आफ्टर दैट, उसके बाद। तो अगर आपने कोई बताना हो कि सबसे पहले, उसके बाद, फिर, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने गेम की है, स्पोर्ट से वो आप फारिग हुए हैं, और अब क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं ये आप बताएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ब्स मौजूद हैं, इनमें कुछ रिफ्लेक्सिव हैं और कुछ रिफ्लेक्सिव नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं इनमें से? जिसके साथ जिश लगा हुआ है आई थिंक। जिसके साथ जिश लगा हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है। वेरी गुड। तो फर्स्ट है जिश फ्लेक्सिव है। आउसरूवन। जिश आउसरूवन यानी रिलैक्स करना। मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं। जिश ओमसेन यानी चेंज करना, ड्रेस चेंज करना। nach Hause fahren, घर की तरफ आना। sich schminken, sich schminken मेकअप करना। sich rasieren शेव करना। क्लियर है रेहान? जी है रेहान, जी ये जी फर्स्ट लाइन के आप मीनिंग दोबारा रिपीट करेंगे, पूरी लाइन के? जी। जिश ausruhen रेस्ट करना, जिश umsehen चेंज करना, ड्रेस चेंज करना, nach हाउस fahren घर की तरफ जाना, sich schminken मेकअप करना, sich rasieren शेव करना। sehr gut। etwas trinken to drink something, sich duschen शावर लेना, गुसल करना। etwas essen कुछ खाना, to eat something। sich eincremen यानी क्रीम लगाना, और sich abtrocknen यानी ड्राई करना, ड्राई अप करना, खुश्क करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने ये करना है कि इन सब को आप इश्क के साथ बनाएं। एक तो आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं कि पहले मैं ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, लेकिन फ़र्क करें हम इसी तरतीब से सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे? फर्स्ट लाइन बनाए है रेहान, आप बनाएं फर्स्ट लाइन के। इस से होगा, हाँ। ओके। ich ruhe mich aus। वेरी गुड, वेरी गुड। जब सेपरेबल वर्ब आएगा तो ये फिर आउस एंड पे जाएगा। ठीक है। dann ich अच्छा, पहले आप ना दन के बगैर बना लें। okay ich ruhe mich aus,
इश जेहे जेड को सेट मिश से पढ़े ना, सी ए, सेट या इस सेहे सेहन के सेहे सी ए, सी ए। सीए सीए इश सीए मिश उम हम्म इश अम, फागे हम्म। मिश ना हाउजे। अच्छा, यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगी क्योंकि जिश है ही नहीं सिरे से। ओके हाँ। इश फागे ना हाउजे हम्म। इश गजीन मिश राजी इश है ना तो राजी रही हो जाएगा। या इश या गजी मिश इश चलें आगे ओके फ़रो नूर करती हैं, सेकंड लाइन। अच्छा, ich trinke etwas. Ja, ich etwas trinke. इस तरीके एटवस ना पहले वर्ब आएगा। Ich trinke etwas. Ich क्या है? Duschen sich. इश के साथ Ich बनाए ना। ich ही बनाया ना? Ich dusche. नहीं, dusche sich. जिश नहीं होगा ना, हम्म, चेंज करें ना उसको। mich. मिश। Ich esse etwas. ठीक है। Ich cremen mich ein. हाँ, इस क्रेमे मिशाइन, ठीक है। या और ये क्या है? अब trocknen है। हाँ हाँ। Ich trockne mich ab. अब वेरी गुड, इस रोकने मिश अब सही। सर आपके पास कोई लिस्ट है ऐसे वर्ब्स की जो कि सेपरेबल हैं और सेपरेबल नहीं है, मतलब अगर हम डिफरेंस याद कर सके। हाँ बिल्कुल है। हम उसकी जो है ना, उसका जहाँ से बिगिनिंग है वो हम देख सकते हैं, उसके जो है। ठीक है, मसलन अगर कोई बी ई से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेपरेबल नहीं होगा। इस तरह वो एक लिस्ट है कि आप वर्ब के शुरू में देखें, औस है, आइन है, उम है, फलां फलां है तो होगा रिफ्लेक्शन, नहीं है तो नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव हो भी सकते हैं और नहीं भी, रिफ्लेक्सिव कह रहा हूँ सॉरी, सेपरेबल। वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये तो हमने सिंपल सेंटेंस बना लिए। अब हम फर्ज करते हैं कि है रेहान, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम इसके बजाय हम अगर वियर से बनाएं यही सेंटेंसेस। ओके, तो ये आएगा विया रूहे उन्स आउस वियर है ना, पूरा रूहन। वर्ब यूज होगा। या रूहन हाँ, वियर इश रूहन ऑन सॉरी हाउस, ठीक विया है। रूहन उन्स आउस। हम्म। या अब ये कैसे पता चलेगा कि क्यों हो रहा है? क्या? ई एन एंडिंग साथ आएगी। नहीं, ये सेपरेट क्यों नहीं किया हमने? अब हाँ करें ना, सेपरेट करें, सेपरेट तो किया है। वर्ब को किया है ना, वियर रूहन ऑन्स आउस। आउस तो एंड पे ही आया। विया रूहन उन्स ऑन्स, आउस। अगर फर्क आया है तो यहाँ पे आया है कि जब हमने इश से बनाया था तो हमने ये एन भी हटा दिया था, इश रुए का था। अब वियर है तो अब हम पूरा आप समझ गए ना, हमने वो सेपरेशन रखी है अपनी जगह बरकरार, सिर्फ वर्ब में चेंजिंग की है। आगे सेकंड वर्ब है जिश उम सेन, इसको वियर से हम बनाएंगे। कैसे बनेगा? ओके, ये बनेगा उन्स उम। वियर सेन उन्स उम, उम ठीक है। इसी तरह wir fahren nach Hause, wir schminken uns या wir rasieren uns,
Wir trinken etwas, wir duschen uns, wir essen etwas, wir cremen uns ein और wir trocknen uns ab. आप समझ गए? अच्छा, अब यूं किया जा सकता है कि हम इसको तरतीब से बताएं। जब मैं स्पोर्ट से फारिग होता हूं तो मैं क्या करता हूं? सबसे पहले तो आप सुएस के बाद फिर वर्ब लगाएंगे। ये देख लें, सुएस्ट रुए इश मिश आउस, इश चला गया वर्ब के बाद में, डन के बाद भी फौरन वर्ब आएगा, इश चला जाएगा उसके बाद, दानह के बाद भी फौरन बाद वर्ब आएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो उसके बाद चला जाएगा। तो इस तरह आप पूरा एक वो बता सकते हैं। ये आप कर लेंगे ना? सर एक कोई बनाए। हाँ बनाएं, बिल्कुल बनाएं। नहीं मुझे समझ नहीं आई ना, मैं कह रही हूँ आप एक बना के बताए ना। देखें, हम इसको अगर इसी तरतीब से चलें तो हमने कहा बन zuerst ruhe जी ich mich aus, dann ziehe ich mich danach जी fahre ich nach Hause, dann अभी schminke के कह नहीं सकते, dann rasiere ich mich, dann rasiere ich mich। अगर नहीं समझ आती, ये नीचे देखें, जब हमने दन यूज किया तो लिखा है त्रोकने, जो इस शुरू में आना था वो त्रोकने के बाद आया, और मिश उसके बाद आएगा, और फिर अब जो था वो एंड पे। यहाँ से आपको काफी हेल्प मिल सकती है। अगर हम दन हटा दें तो हमारा सेंटेंस बना इश त्रोकने मिश अब। अगर हम दन ले आए तो बन जाएगा दन त्रोकने इश मिश अब। समझ रहे हैं इस बात को? जी जी जी। हाँ, बस इस बात को समझ लें कि जब भी हम दन या दाना यूज करेंगे तो उसके फौरन बाद वर्ब आता है। वर्ब आने की वजह से जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद आएगा, और जो रिफ्लेक्सिव वाला हमारा प्रोनाउन है वो उसके भी बाद आएगा। तो अब आप इसको बना सकते हैं। मसलन दन त्रिंके इश एटवस, दानख डूशे। आगे बताएं, दानख क्या होगा डूशे? danach dusche हम्म mich इश, अगर इश भी लगाना हो तो कहाँ आएगा? danach दूसरे के बाद dusche ich mich वेरी गुड। मिश दन ऐसे इश एटवस, दानख danach cremen क्रीमे ich ein creme ich mich ein वेरी मिश गुड। आइन इश के बाद मिश, वेरी गुड। और लास्ट कैसे बनेगा? दानख दाना रुकने इशमिश trockne हाँ trockne इशमिश trockne ich mich ab। वेरी गुड। अच्छा, अब अगली बात सुन लें। ये एक वर्ब है जिश इंटरसीरन, और इसके साथ प्रीपोजिशन फ्यो यूज होती है। जिश इंटरसीरन फ्योर। अब कुछ आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब आएंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे वैसे भी आपको पता है कुछ वर्ब्स प्रीपोजिशन फिक्स लेते हैं, जैसे वार्टन ऑफ,